हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर पोएम का, जो जॉन कीट्स की पोएम है। और ये जो पोएम है वो एक दूसरी लंबी पोएम एंडी मायन का पार्ट है। एंडी मायन बहुत ही फेमस पोइट्री है जॉन कीट्स की, और उसी एंडी मायन पोएम का ये हिस्सा है जिसे आज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर नाम से जाना जाता है। और ये जो लाइन है वो प्रोवर्बियल हो गई है, एक प्रोवर्ब की तरह आज इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जॉन कीट्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। जॉन कीट्स जो कि 1795 में बॉर्न हुए थे, 1821 में इनकी डेथ हो गई। एन इंग्लिश पोएट, वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स। तो ये रोमांटिक पीरियड के पोएट थे और बहुत ही पॉपुलर पोएट हैं ये। हिज पोएम्स आर कैरेक्टराइज बाय इमेजरी फ्रॉम नेचर, और इनके पोएम्स में बहुत ज़्यादा इमेजरी का उपयोग होता है। इमेजरी का मतलब होता है फॉर्मिंग इमेजेस इन द माइंड। तो ये बेसिकली ऐसी लैंग्वेज अपनी पोएम्स में यूज़ करते हैं जिसको पढ़कर रीडर के दिमाग में बहुत सारी इमेजेस बन जाती हैं, दैट अपील्ड टू वंस सेंसेस। और ये इमेजेस इतनी अच्छी होती हैं कि हमारे सेंसेस को बहुत अच्छी लगती हैं। द प्रेजेंट पोएम इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ ए लॉन्गर पोएम एंडीमाइन बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फ़िलहाल आपको पोएम दी गई है वो एक लंबी पोएम एंडीमाइन का हिस्सा है, उसका फर्स्ट स्टैंजा है ये। तो एंडीमाइन पोएम जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड थी। द फर्स्ट लाइन हैज़ बिकम प्रोवर्बियल, और ये जो लाइन है थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, आज इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1818। तो फर्स्ट पब्लिकेशन इस पोएम का 1818 में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो पोएट कह रहे हैं कि सुंदर चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए हमें जॉय यानी खुशी देती हैं, फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। तो उस सुंदर चीज़ की जो लवलीनेस है, उसकी सुंदरता जो है वो बढ़ती ही जाती है, उसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। उसकी जो सुंदरता है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, नथिंग नहीं हो जाएगी। उसकी जो सुंदरता है वो परमानेंट है, हमेशा हमेशा बनी रहेगी। बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। तो जो ब्यूटीफुल चीज़ है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो क्या करती है, वो हमारे लिए एक बावर रखती है। बावर क्या होता है? बावर यानी कि पेड़ों के नीचे की शेड। देखिए यहाँ पे मीनिंग दी गई है, अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स। तो पेड़ों के नीचे जो शेडी प्लेस होता है, शेड होती है, छाया होती है पेड़ों के नीचे, उसे कहते हैं बावर। तो जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो बेसिकली हमें एक बावर देगी। जैसे कि पेड़ हमें छाया देता है, उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि एक ब्यूटीफुल चीज़ वैसे ही एक छाया जैसी हमें देगी, ऐसी शांति देगी कि हम ऐसी नींद में जाएंगे जिसमें हमें बहुत ही सुकून मिलेगा। अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो हमें ऐसी नींद आएगी जहाँ पर हमें स्वीट ड्रीम्स आएंगे, बहुत अच्छे सपने आएंगे, क्योंकि वो इतनी सुंदर चीज़ है हमारे पास कि हमें बहुत अच्छी नींद आएगी और हमारी हेल्थ भी सुधरेगी। और हम कैसे सोएंगे? विथ क्वाइट ब्रीदिंग। एकदम क्वाइटली हम लोग सांस लेते लेते सोएंगे, एकदम सुकून भरी नींद हमें आएगी। तो यहाँ पर जो राइम स्कीम दी गई है वो हम देख सकते हैं, एवर नेवर राइमिंग वर्ड्स है तो उसके लिए ए लिया गया है, और कीप स्लीप फिर से राइमिंग है तो बी। तो राइम स्कीम थ्रू आउट द पोएम ए बी चलेगी। अभी देखिए आगे क्या बताया गया है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो वो जो सुंदर चीज़ है उसको पाकर हम इतना खुश होते हैं कि एवरी मोरो यानी एवरी डे, फॉलोइंग डे। मोरो का मतलब होता है द फॉलोइंग डे, यानी हर दिन, हर अगले दिन पर हम क्या करते हैं? आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, हम क्या कर रहे हैं? एक रीड करना क्या होता है? वीविंग विथ फ्लावर्स। तो जब हम लोग फूल लेकर एक गार्लैंड बनाते हैं, माला बनाते हैं, उसको रीडिंग बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक गार्लैंड बना रहे हैं, एक माला बना रहे हैं, ताकि उस माले से या उस गार्लैंड से हम अपने आप को अर्थ से बांध सकें और हम जुड़े रह सकें अर्थ से। सो बेसिकली यहाँ पे जो फ्लावरी बैंड है वो ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए
उसका उपयोग किया गया है। एक्चुअली जो पोएट कहना चाहता है वो है ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी ब्यूटीफुल थिंग्स हमें हमेशा अर्थ से जुड़ा हुआ रखती हैं और हमें बांध कर रखती हैं, और इसीलिए हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, हम बोर नहीं हो जाते चीज़ों से। तो यहाँ पर फ्लावरी बैंड को ब्यूटीफुल थिंग्स से कंपेयर किया है, इसलिए ये एक मेटाफर है। इसके अलावा बी भी लेटर्स रिपीट हुए हैं जैसा कि हम देख सकते हैं, इसलिए एक एलिट्रेशन भी है। ओके, सो a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures। तो अब आगे क्या बताया गया है कि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमेशा हमें अपने दुख दर्द से बाहर निकाल लाती हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस का, इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर। तो डिस्पेयर या डिस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? निराश हो जाना, यानी हम कितने भी निराश हों या हमें कितना भी दुख पहुंचा हो, लेकिन सुंदर चीज़ें जो है वो हमेशा हमें अपने दुख दर्द से बाहर निकाल ही लेती हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ का क्या मतलब होता है? शॉर्टेज। किस चीज़ की शॉर्टेज है, कमी है? ऑफ नोबल नेचर्स। तो दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है। नोबल नेचर यानी अच्छे नेचर के लोगों की कमी है। डर्थ यानी कमी। तो हमारे साथ बुरा होता है इसीलिए क्योंकि अच्छे नेचर के लोग नहीं हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, तो हमारे जो दिन हैं वो भी दुख भरे जाते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, तो हमारे जो वेज हैं, तौर तरीके हैं, हमारे जो दिन हैं वो अनहेल्दी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, यानी हमारे दिन अच्छे नहीं जा रहे होते, हमें बुरा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमें इस तरह के दिनों से बाहर निकाल लाती हैं और फिर से हम उन सुंदर चीज़ों को देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ पे फिर से नोबल नेचर एन रिपीट हुआ है जो कि एलिट्रेशन है। सो येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, तो ये सब बुरी चीज़ें होने के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। तो पाल का क्या मतलब होता है? पाल यानी अ शीट स्प्रेड ओवर द डेड। तो डेड बॉडीज़ के ऊपर, मरे हुए लोगों के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है उसको पाल बोलते हैं। तो जैसे मरे हुए लोगों के ऊपर कपड़ा डाला जाता है उसी तरीके से अवर डार्क स्पिरिट्स, यानी ये जो हमारा मूड ख़राब हो चुका है और हम जो दुख दर्द से गुज़र रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर भी इस तरह का पाल, ऐसा कपड़ा किसी ने डाल दिया हो उदासी का या निराशा का। तो वो जो उदासी या निराशा भरा कपड़ा है उसको हटाने का काम कौन करता है? वो ब्यूटीफुल चीज़। तो जब हम उस ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं तो फिर से हम खुश हो जाते हैं और हमारा जो दुख दर्द है वो मिट जाता है, हम फिर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अभी देखिए आगे क्या बताया है। आगे के पार्ट में नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बताया, नेचर के अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है कि कैसे नेचर के सारे एलिमेंट्स हमें कितना सुख दे सकते हैं, कितनी खुशियाँ दे सकते हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। तो जो सन है, या मून है, या पेड़ हैं ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, बून का क्या मतलब होता है? गिफ्ट। तो ये सन, मून, ट्रीज, ये सब क्या है? ये सब गिफ्ट्स हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल शीप। तो जैसे कि शीप के लिए ये गिफ्ट्स हैं, वैसे ही हमारे लिए भी ये सारे नेचर के एलिमेंट्स क्या हैं? गिफ्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। सबसे पहले देख सकते हैं एस लेटर रिपीट हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन है। इसके अलावा ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ओल्ड एंड यंग, इसलिए ये एंटी थीसिस भी है। फिर से सिंपल शिप में एस रिपीट हुआ है इसलिए ये एलिट्रेशन है। तो आगे पोएट बताते हैं एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो डैफोडिल्स भी हमारे लिए क्या है? बून है, गिफ्ट्स हैं, क्योंकि डैफोडिल फ्लावर बहुत ही सुंदर होता है और उसको देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का क्या मतलब होता है? रिल्स यानी पतली पतली नदियाँ, छोटी नदियाँ, रिविलेट्स को रिल्स कहते हैं, स्ट्रीम्स को। तो जो पतली पतली नदियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो वो जो नदियाँ हैं वो जहाँ जहाँ बहेंगी वहाँ खूब हरियाली हो जाएगी और वो हरियाली के कारण एक कवर्ट का मीनिंग दिया हुआ है, देखिए शेड, एक शेड क्रिएट होगा जहाँ पे एनिमल्स खड़े हो सकते हैं जब बहुत ही गर्मी पड़ेगी। अगेंस्ट द हॉट सीज़न, तो गर्मी में इंसान भी उन कवर्ट्स में यानी उस शेडी एरिया में खड़े हो सकते हैं जहाँ पे खड़े होकर एकदम सुकून पहुँचेगा। और वो कवर्ट्स कौन बना रहे हैं? रिल्स, यानी पतली पतली नदियाँ उन कवर्ट्स को बना रही हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, इसके अलावा जब जंगल में कोई कोई हिस्सा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली होती है
बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। तो ब्रेक का मतलब होता है फर्न्स। तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। इस तरह की जगहें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और वहाँ पे मस्क रोज़ की खुशबू उस जंगल से आ रही होती है। तो यहाँ पे फिर से इमेजरी का यूज़ किया गया है। जैसे ही हम उस मस्क रोज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम उस रोज़ को इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में, और उसकी स्मेल को भी इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए ये एक इमेजरी है। तो नेचर के ये सारी चीज़ें, नेचर के ये सारे एलिमेंट्स बहुत ही सुकून और बहुत ही खुशी देने वाले हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब ये अगले पार्ट में देखिए क्या बता रहे हैं पोएट। वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो चीज़ें हमें आँखों से दिखाई देती हैं या नेचर की चीज़ें वही ब्यूटीफुल थिंग्स हो सकती हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्यूटीफुल हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? इस तरह की चीज़ें हैं स्टोरीज़। किन की स्टोरीज़? ऐसे मार्टियर्स की, ऐसे सोल्जर्स की जो अपने देश के लिए लड़ते हुए मर गए, या जो महान लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब भी हम उनके बारे में सोचेंगे या पढ़ेंगे या किसी को बताएंगे तो उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो हमेशा हमारे दिल को सुकून पहुंचाएंगी। तो सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। तो जो महान लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो मर गए हैं, वो डूम्स डे पे, यानी कि क्रिश्चियनिटी में डूम्स डे वो डे है जब सभी सभी लोगों का लेखा जोखा होता है, किसने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। बेसिकली डूम्स डे आखिरी दिन होता है एग्जिस्टेंस का, ऐसा कहा जाता है। तो डूम्स डे पर जो लोग मर चुके हैं, महान लोग, उनकी ग्लोरीज गाई जाएगी कि वो कितने महान थे, उनकी महानता की तारीफ होगी। ये सारी चीज़ें भी ब्यूटीफुल हैं। ऑल लवली टेल्स यानी स्टोरीज़, तो उनके बारे में कहानियाँ कही जाएंगी, जो हम ऐसी कहानियाँ जो हम सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्वर्ग से सीधे गिर रही हैं। इमॉर्टल ड्रिंक, और ये ऐसी ड्रिंक है, ऐसा ये एक ड्रिंक है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, उसे चाहे जितना भी पियो। इमॉर्टल यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ब्यूटीफुल चीज़ें ऐसी ही होती हैं जिनकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती और वो हमेशा अपने मन को सुकून देती रहती हैं, ऐसा पोएट कह रहे हैं। तो ब्रिंक का क्या मतलब होता है? ब्रिंक यानी कि एज। तो स्वर्ग के एज से, अंत से, एंड से ये इमॉर्टल ड्रिंक गिर रहा है। अच्छी चीज़ों की का जो ड्रिंक है वो गिर रहा है और हमेशा हमारे दिल को सुकून देता रहेगा। Nor do we merely feel these essences for one short hour. No, even as the trees that whisper round a temple become soon dear as the temple self. तो पोएट बोल रहे हैं कि ये जो सुकून है जो हमें किसी भी ब्यूटीफुल चीज़ को देखकर या महसूस करके मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो कुछ समय के लिए नहीं होती, वो एवर लास्टिंग होती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ वन शॉर्ट आवर, एक छोटे से घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए नहीं होता। जो भी हमें खुशी मिलती है वो एवर लास्टिंग होती है और वो खुशी हमेशा हमेशा रहती है। उसी तरीके से जैसे अगर हम किसी टेम्पल को देखते हैं और टेम्पल को पसंद करते हैं तो उसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को भी हम पसंद करने लगते हैं, वो चीज़ें भी हमारे दिल में घर कर जाती हैं। जैसे कि टेम्पल के आसपास अगर कोई पेड़ लगे हुए हैं या अगर हमने टेम्पल को विज़िट करने के टाइम पे चंद्रमा को देखा था, मून को देखा था, तो वो नेचर की सारी चीज़ों को हम पसंद करने लग जाते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं इवन एज द ट्रीज दैट विस्पर राउंड द टेम्पल बिकम सून डियर एज द टेम्पल सेल्फ। टेम्पल के साथ साथ वो ट्रीज जो टेम्पल के आसपास उग रहे होते हैं वो भी हमारे लिए डियर हो जाते हैं, हमारे लिए खास बन जाते हैं। इसके अलावा मून, द पैशन पोएसी यानी कि पोएट्री भी हमें अच्छी लगती है। बहुत से लोगों को पोएट्री अच्छी लगती है और पोएट्री लोगों को सुकून देती है। ग्लोरीज इन्फिनिट, और इसके साथ साथ मार्टियर्स और जो सोल्जर्स किसी देश के लिए जो मारे गए हैं उनकी जो गाथाएं हैं, उनकी ग्लोरीज जब हम गाते हैं, उनकी तारीफ़ जब करते हैं, वो भी हमें खुशी दे जाती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें ब्यूटी हैं। ऐसा नहीं है कि बस नेचर के एलिमेंट्स ही
ब्यूटीफुल हैं या कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट ही ब्यूटीफुल है, अगर वो कोई बहुत अच्छी कहानी है या ग्लोरीज हैं या पेड़ पौधे हैं, नेचर है या पोइट्री है, ये सारी चीज़ें ही ब्यूटीफुल हैं. हॉन्ट अस टिल दे बिकम अ चीयरिंग लाइट ऑन टू आवर सोल्स. और ये जो चीज़ें हैं हमारे दिलो दिमाग पर तब तक छाई रहती हैं. हॉन्ट अस यानी तब तक हमें ये याद रहती हैं जब तक हम मर नहीं जाते. तो जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनसे मिली हुई जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो कुछ घंटों के लिए या कुछ टाइम के लिए नहीं होता, वो हमेशा हमेशा के लिए होता है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक. एंड बाउंड टू अस सो फास्ट दैट वेदर देयर बी शाइन और ग्लूम ओवरकास्ट दे ऑलवेज मस्ट बी विद अस और वी डाई. तो जब तक हम मर नहीं जाते, फिर चाहे शाइनिंग डेज हो हमारे यानी कि बहुत ही अच्छे दिन हो, या ग्लूम भरे यानी कि डिप्रेशन वाले दिन, बुरे दिन हो, चाहे कैसे भी दिन हो, वो जो मेमोरीज़ हैं, वो जो ब्यूटीफुल चीज़ को पाकर जो हमने जो खुशी पाई है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है. फिर चाहे कैसे भी दिन हो, जब तक हम मर नहीं जाते वो मेमोरीज हमारे साथ रहती है. अच्छा, ओवरकास्ट का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. ओवरकास्ट का मतलब होता है स्प्रेड अबाउ. तो बेसिकली क्लाउड्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. जैसे क्लाउड्स ओवरकास्ट होते हैं, वैसे ही डिप्रेशन वाले क्लाउड्स यानी कि दुख भरे बादल हमारे ऊपर भले ही आ जाएं, लेकिन फिर भी जो ब्यूटीफुल चीज़ों को देखकर या महसूस करके हमें जो खुशी मिलती है, वो खुशी एवर लास्टिंग होती है और हमारे दुख दर्द को मिटा देती है. ये जो एक मैसेज है, संदेश है, वो जॉन कीट्स ने अपनी पोएम के द्वारा हमें दिया है. सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और इसकी राइम, स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह सब आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.